हेलो फ्रेंड्स। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 जो है ये फाइनली करा दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, देर से ही सही हमने सभी 120 प्रश्नों का करेक्ट आंसर इसमें कवर किया है। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। देर से ही सही हमने आपके सभी 120 प्रश्नों को क्रमवार टेस्ट लगाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले दोस्तों हम लोग हिंदी से शुरू करेंगे, उसके बाद जीके जीएस, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड तथा उसके बाद रीजनिंग और इंग्लिश का टेस्ट लगाएंगे। प्रश्न पूछा है कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 17 नंबर प्रश्न है। इनमें से देशज शब्द नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग डॉक्टर जो है यह देशज शब्द नहीं है। ज्येष्ठ का विलोम होता है, ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा भाई, इसका विलोम होता है कनिष्क यानी कि छोटा भाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गजानन में कौन सा समास है? गजानन में बहुब्रीहि समास है। छंद के कितने प्रकार होते हैं? तो छंद के 4 प्रकार होते हैं। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ है बढ़ा चढ़ा कर कहना। भारत की राजभाषा है हिंदी जो है, यह भारत की राजभाषा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र गोदान के लेखक हैं। धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित धीरे धीरे शब्द क्या है? रेखांकित धीरे धीरे शब्द जो है एक क्रिया विशेषण है। देवधन इंद्र की संधि से क्या बनेगा? देवेंद्र बनेगा। बाकी यह गद्यांश है दोस्तों, इसे पढ़कर जवाब देना था, आप मिला लीजिए। साहित्य समाज का क्या कहलाता है? तो साहित्य जो है समाज का दर्पण कहलाता है। साहित्य समाज को संस्कारित करने के साथ साथ किसकी शिक्षा देती है? जीवन मूल्यों की शिक्षा देती है। उसके बाद जो है प्रस्तुत अवतरण दर्शाता है। तो जो है ये जो भी अवतरण दिया है यह समाज एवं साहित्य के संबंध का अवतरण दर्शाता है। साहित्य और समाज का संबंध है, साहित्य और समाज का संबंध अटूट है। समाज के नव निर्माण में साहित्य की भूमिका केंद्रीय है। चलिए फ्रेंड्स, अब सामान्य ज्ञान के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं बिहार विधि प्रवेश परीक्षा में उनका टेस्ट लगाते हैं। अक्टूबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को नियुक्त किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस अभियान के लिए ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार मिला? इन्हें मिला था स्वच्छ भारत मिशन के लिए मोदी जी को ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जिले को स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर के किला को स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? 2002 में। जब पेट्रोल में TEL टेरेडा एथाइल लेड मिलाया जाता है तो यह एंटी नोटिंग रेटिंग बढ़ाता है। किस कार्बन यौगिक का उपयोग अग्निशामक यंत्र के रूप में किया जाता है? CCl4 जो है इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र के रूप में किया जाता है। सुपरसोनिक विमान समताप मंडल में निम्नलिखित पदार्थ छोड़ते हैं। ये छोड़ते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। जब निर्बल सफेद कॉपर सल्फेट में पानी मिलाया जाता है तो रंग बदल जाएगा, ये बदल जाएगा पीला रंग में। आहार में नमक का मुख्य उपयोग है। आहार में नमक का मुख्य उपयोग पाचन के लिए आवश्यक थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पादन करना है।
किस कॉक को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? एस्परजिलस जो है कॉक, इसे ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है। एमडीटी का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? कुष्ठ रोग के बीमारी के लिए एमडीटी का उपयोग किया जाता है। कौन सा प्रदूषक ब्लैक फुट रोग का कारण बनता है? आर्सेनिक जो है यह ब्लैक फुट रोग का कारण बनता है। खगोलीय दूरी की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष जो है यह खगोलीय दूरी की इकाई है। विद्युत ऋणात्मक का क्या माप है? अधातु जो है जिसे गैर धातु गुण कहा जाता है, यह विद्युत ऋणात्मकता का माप है। साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस है, यह है उत्तल लेंस। मनुष्य में विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी का उन्मूलन होता है उत्सर्जन द्वारा। कौन सा ग्रह मीथेन के छलों से घिरा हुआ है? अरुण और नेपच्यून दोनों जो है इसमें मीथेन पाया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूरेनस भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए बोर्ड किसका सही जवाब देता है। ग्रेनाइट, गिरवो और बेसाल्ट किस प्रकार के चट्टानें हैं? यह आग्नेय चट्टानें हैं। किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि की सतह है? यह है प्रशांत महासागर में। कौन सा अनुच्छेद सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 45 जो है ये सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है। निर्णय लेने का दायरा क्या है? प्रबंधन जो है यह निर्णय लेने का दायरा है। क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे हमेशा पढ़ाई में अव्वल आते हैं? नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था गोदावरी और कृष्णा का। किसका ज्ञान हमें खुद को समझने में बहुत मदद करता है? सामाजिकरण का ज्ञान जो है हमें खुद को समझने में बहुत मदद करता है। तरल धातु है, तरल धातु जो है यह है पारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? पीला रंग जो है ये प्राथमिक रंग नहीं है। कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर की सैनिक कहलाती है? WBC जो है शरीर की सैनिक कहलाती है। इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाती है तो उसका रक्तचाप बढ़ेगा। इतिहासकार विश्व का सबसे प्राचीन भाग किसे मानते हैं? विंध्य पर्वत का दक्षिणी भाग जो है इसे इतिहासकार सबसे प्राचीन भाग मानते हैं। पल्लवों की राजभाषा थी, पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। समान दबाव से विभिन्न स्थायी को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? इन्हें आइसोबार कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1993 में की गई थी। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना प्रारंभ की गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा। खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया गया था चंदेलों के द्वारा। और कार्बनिक निषेचन द्वारा प्रदान किए गए मैक्रो पोषक तत्व है कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है ये है। पहाड़ों के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत रंग है यह है स्नो व्हाइट। बोलोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है? तापमान मापने के लिए बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है। एक जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है?
रैखिक संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि कोई लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो वस्तु का आभासी वजन होगा वास्तविक वजन से अधिक होगा। अब चलिए दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड के जो भी प्रश्न है उनका टेस्ट लगा लेते हैं। आप टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रश्न खोल लीजिए। बच्चे की गलतियां जो है यह एक अधिगम का भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है। अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना है। एक ऐसी वस्तु जिससे कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है उसे कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह उपयुक्त सभी हो जाएगा। फीडबैक डिवाइस के रूप में किसका उपयोग करके कक्षा शिक्षण कौशल विकसित किया जा सकता है? अंतःक्रिया विश्लेषण तथा अनुकरण तकनीक, दोनों में से कोई हो जाएगा। शिक्षण की सहायक प्रणाली है प्रयोगशाला और पुस्तकालय। शिक्षण में निपुणता सीखने की रणनीति मास्टरी लर्निंग मॉडल किसके द्वारा डिजाइन की गई थी? ये की गई थी बीएस ब्लूम के द्वारा। शिक्षकों के लिए मानदंड किसके द्वारा विकसित किए जाते हैं? एनसीटीई के द्वारा विकसित किए जाते हैं। प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षक ग्रहणकर्ता के पास होनी चाहिए योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। कक्षा संप्रेषण होना चाहिए छात्र केंद्रित। एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। सहयोगी समादेश का प्रयोग करना चाहिए। भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्रोत है असंसाधित मल जल। प्रबंधन का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है राज्य निकाय पर तथा केंद्रीय निकाय पर। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। शिक्षण की तकनीक है उपयुक्त सभी हो जाएगा। शिक्षण अधिगम के प्रबंधन की प्रक्रिया है उपयुक्त सभी हो जाएगा। शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य दृष्टिकोण है उपयुक्त सभी। एक शिक्षक का मुख्य कार्य है छात्रों को समझाना, अपने विषय में निपुणता तथा शिक्षण कौशल हासिल करना है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है? स्मरण जो है यह पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य प्रदेश है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग उड़ीसा हो जाएगा। सीखना विकास की एक प्रक्रिया है जहां व्यक्ति को करना पड़ता है स्वप्रयास। यूनेस्को में ई का अर्थ है एजुकेशन। एजुकेशनल जो है यूनेस्को में ई का अर्थ है। डॉट 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 के अभाव में मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। ज्ञान के अभाव में मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। समाचार पत्र एक अभिकरण है, औपचारिक अभिकरण है। विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं प्रयोजनवादी। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है, किसने कहा है? एक कहा है रॉस ने। तो दोस्तों हमने टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके, जीएस और हिंदी के सभी प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। चलिए अब रीजनिंग के सभी प्रश्नों का टेस्ट लगाते हैं। फ्रेंड्स, रीजनिंग के सभी प्रश्नों का टेस्ट लगाते हैं हम लोग। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
35 का राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तथा 38 का राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तथा 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 का इसमें त्रुटि है दोस्तों। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 का राइट आंसर प्रवाह का संबंध नदी से है उसी प्रकार से स्थिर का संबंध तालाब से है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रतिशतांत क्रम का। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 53 का राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 12 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह से हमने बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों को सटीक जवाब दे दिया है। आप कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्नों को सही जवाब दिया है।